बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैट्रिक माइंड में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया के प्रकार। क्या बताने वाले हैं आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है भाई, अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे। और भाई, जिस किसी ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो इस टेलीग्राम को स्कैन कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले अपने भाई का। यहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम इस पे बात करने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया, तो देखो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भाई, अब हमारे पास क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ये देखो, इसकी विशेषता क्या है, उत्पाद एक ही बनता है, सामान्यतः ऊष्मा क्षेपक होती है, मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है। अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये रहा इसका एग्जांपल, CaO प्लस H2O। यहाँ पे लिखा नहीं है और ना हीट रिलीज हो रही होगी यहाँ पे। हर किसी अभिक्रिया में नहीं होती है, लेकिन किसी किसी एक आध अभिक्रिया होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है, मतलब इसको एक तरीके से सूत्र मान लो। किसका? संयोजन अभिक्रिया का सूत्र है ये। ठीक भाई, संयोजन अभिक्रिया का सूत्र है ये। अब अब बात करेंगे हम अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा: जब किस पे बात करने वाले हैं, अपघटन अभिक्रिया। ये देख लो भाई, अपघटन अभिक्रिया है। इसमें क्या कहेंगे हम? परिभाषा: जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये दिया गया है हमारे पास। इसकी विशेषता क्या है, ये कब होती है? जब इसमें ऊष्मा ऊष्मा क्या करी जाए, ऊष्मा प्रवाहित की जाए, विद्युत प्रवाहित की जाए, और ये प्रकाश के कारण भी हो सकता है। ठीक है। अब ये हमारे पास ये CaCO3 एरो, ये दो भागों में बट गया है। अब ऐसे ही हमने ले लिया NaCl लिया, यहाँ पे रिवर्सिबल साइन। तो अब इसका ये भी दो भागों में बट जाएगा, Na धनायन प्लस Cl ऋणायन में। ठीक है बच्चों, ये भी दो भागों में बट जाएगा हमारे हैं। और इसका डायग्राम मतलब सूत्र क्या है इसका, इस प्रकार से होती है ये अभिक्रिया। देखो भाई, पूरी पूरी देख लो एक बार दोबारा, किधर गई? ये देखो, ये देखो डायग्राम ऐसे, मतलब दो पदार्थ होंगे, कोई एक यौगिक होगा, उसमें या तो फिर हीट प्रवाहित की जाए या विद्युत प्रवाहित की जाए, या वह ऊष्मा के कारण दो पदार्थों में बट जाएगा। अब ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय। जब ऊष्मा देने पर यौगिक का अपघटन होता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा देने पर, जो बात अभी चल रही थी किसमें हमारी, सही वो किधर गई, अपघटन अभिक्रिया में। यह ऊष्मा के कारण अपघटन होता है। जब इसमें कोई भी किसी भी पदार्थ पर हीट दी जाएगी, जैसे H2O है हमारा, H2O, तो H2 प्लस O2, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हीट लगाई गई इसमें, तब ये H2O में बट गया, ऊष्मीय अपघटन हो गया है। तो ये भाई डेफिनेशन है। और देखो, ये एग्जाम्पल है, CaCO3 था, यहाँ पे हमें हीट दी गई तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। ठीक है भाई। अब आते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया के प्रकार हैं भाई, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे ये उसी के प्रकार हैं, ये जो हमने पढ़ी थी अपघटन अभिक्रिया, उसी को ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, वैद्युत अपघटन, ये तीन प्रकार होते हैं। परिभाषा क्या है इसकी देखो, एक मिनट लॉक करने से यहाँ पे। जब सूर्य के प्रकाश से यौगिक का अपघटन होता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो आप रोज देखते हैं, वो क्या है, सिरका। ये भी है AgCl, इसको बोल सकते हैं हम। Ag में क्या होता है पता है आपको, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे सिरका का भी सबसे बढ़िया उदाहरण है। सिरका, जब गन्ने को रस को रखा जाता है भाई, तो ऊष्मा में मतलब उसे, गन्ने के रस को सिरका बनाने के लिए हम धूप में रख देते हैं मटकी में भर के, तो उसमें से गैस निकलती है। तो वो गैस निकलती है जो गन्ने के रस में से, उसमें भी यही ऊष्मा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया? वैद्युत अपघटन। जब विद्युत धारा के प्रभाव से यौगिक का अपघटन होता है
किसके किसके प्रभाव से? विद्युत धारा के प्रभाव से यौगिक का अपघटन होता है, उसे वैद्युत अपघटन। अपघटन को तो आप समझ गए होंगे, मतलब दो भागों में टूटना। ये भाई हमारे पास अभी हमने एग्जाम्पल उसका भी बताया। ये यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 2H2O। यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण संतुलन है, संतुलित। रासायनिक समीकरण कैसा है? संतुलित, संतुलित। ठीक है भाई, ये रासायनिक समीकरण हमारे पास संतुलित है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के बताए थे मैंने, पिछली वीडियो भाई नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लें जाके आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का। उसके बाद रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व के उस योग, किधर गई यार, बहुत। अभिक्रियाशील तत्व किसी अभिक्रियाशील तत्व के उस यौगिक को विस्थापित कर देता है, मतलब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है हमारे पास, Fe जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक में विस्थापित कर देता है। अब हमारे पास Fe है, कॉपर कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पे कम क्रियाशील क्या है? यहाँ पे कम क्रियाशील है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये Fe है जो इससे संयोजन कर लेगा, और ये जो है हमारे पास कॉपर, इस कम क्रियाशील है, ये बाहर आ जाएगा। ये दोनों अधिक, Fe अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? डायग्राम लिख लो भाई। ये जब यहाँ पे ए कैसा है? अधिक क्रियाशील, बी कैसा है? कम क्रियाशील, बी बाहर हो जाएगा, ए सी अपना संयोजन कर लेंगे। ये भाई इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, तो इस पे हम लिख देते हैं भाई क्या 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 विस्थापन अभिक्रिया में, IMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाई इसे पढ़ना बहुत जरूरी है अपने आप को, अपनों को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों कह सकते हैं हम। मतलब क्या कह रहा है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन तो मिल रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पे? प्लस हो रही है। और हाइड्रोजन क्या हो रही है? हाइड्रोजन बाहर हो रही है, मतलब ह्रास हो रहा है, निकल रही है बाहर। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे ये दिया गया है, इसमें क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग हो रहा है इससे, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अपचयन दो अभिक्रिया होती हैं ये। जब किसी अपचयन अभिक्रिया, अरे भैया, अपचयन अभिक्रिया परिभाषा क्या है इसकी? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये उल्टी है, उपचयन अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया है, या किसकी भाई? तो ये विस्थापन रह गई है, अभी इसको बाद में बताएंगे भाई। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। जब परिभाषा, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, ऑक्सी कॉपर अलग हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का ह्रास होएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी और हाइड्रोजन अधिक होगी। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और भी है, अभी बताऊंगा मैं। देखो भैया, ये CuO2 है, तो इसका इससे और इसका इससे, तो भैया ये अच्छे किसका उदाहरण है? रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। पेज है यहाँ पे कुछ, अभी विकृत गंधता अच्छी होगी भैया, विकृत गंधता, विकृत गंधता, विकृत गंधता से पहले का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया होंगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम थोड़ा सा
इस अभिक्रिया को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है? ऊष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभी जो बताया था, मतलब कोई पदार्थ है, जैसे अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने में हीट बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है? हीट बाहर निकल रही है। जैसे ये रहा एग्जाम्पल हमारे पास, ही HgO प्लस, यहाँ पे Hg ये हो गया अलग, O2 अलग हो गया, और यहाँ पे और क्या निकल रहा होगा? हीट बाहर निकल रही होगी, प्लस हीट लिख सकते हैं हम। हैं, एक मिनट भाई। चैन ऊष्माक्षेपी, अरे ये रहा, वो गलत है एग्जाम। CH4 प्लस O2 एरो, CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्मा शोषी का उदाहरण आएगा। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, और ये आ गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आ गई है। कैसी अभिक्रिया आ गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आ गई है। ठीक भाई, कैसी अभिक्रिया है ये? ऊष्मा शोषी। इसको पढ़ते हैं हम, क्या है इसमें? इसमें है ऊष्मा शोषी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण उस होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण क्या होता है आपको बता दें। अवशोषण होता है जब कोई अभिक्रिया अभिक्रिया के दौरान, कोई भी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा स्वयं में संयोजित करती है, या जैसे सोख लेती है। शोषी से मतलब समझो सोखना। ठीक है, अपने अंदर सोख लेती है। जैसे भाई रुई अपने अंदर पानी सोख लेती है, ऐसे ही ये अपने अंदर ऊष्मा सोख लेती है। तो यहाँ पे जो ये अभिक्रिया हो रही होगी, जब यहाँ पे हीट लग रही होगी, क्या लग रही होगी? यहाँ पे हीट, तब ये दो पार्टों में डिवाइड हो रही है, तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है? संक्षारण, संक्षारण, जब धातुएं वातावरण, जल, वायु, अम्ल आदि के प्रभाव में धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो उसे संचरण कहते हैं। मतलब इसका सीधा सीधा एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे जब कोई भी हमने सरिया ली, लोहे की चीज है, लोहे की चीज पे या पानी की बूंदें गिरेंगी प्लस H2O, तो उस पे क्या लग जाएगी? उस पे जंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जंग आना स्टार्ट हो जाती है, वह किसका उदाहरण है? संक्षारण। संक्षारण होने लगता है उस धातु का। ये धातुओं के लिए ही कारगर है भैया। संक्षारण सिर्फ धातुओं का होता है, ये बात याद रखना। आगे कौन सा है? विकृत गंधता। विकृत गंधता मोस्ट इम्पोर्टेंट। विकृत गंधता, विकृति गंधता। विकृति गंधता क्या है? विकृति गंधता, जब तेल और वसा वायु के संपर्क में आते हैं, आकर ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं। अब देखो भाई, जैसे कोई हमने ब्रेड ब्रेड ले लिया, क्या ले लिया? ब्रेड ले ली, रोटी ले ली है, जब या सब्जी ले लो हमारी, तो सब्जी भाई ज्यादा देर बाहर रख दो, हवा में रख दो, मतलब एक टाइम बाद वो अपने आप से खराब होने लग जाएगी, मतलब उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। तो वह किसका उदाहरण है? विकृत गंधता का उदाहरण है। ठीक है, ये भाई इतना याद रखो। और इसमें आपको करना क्या है? अब सबसे पहली अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो लेक्चर 1 को देख के आए। लेक्चर 1 रिवीजन, रिवीजन। ठीक है भाई, उसमें हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया है। और देखो, और अपचयन अभिक्रिया में, इसको होमवर्क दे रहा हूँ भाई, सबका सबका होमवर्क मिलेगा। संरक्षण, संक्षारण, इसमें लिखो एक धातु का नाम लिखो जिसका संक्षारण होता हो। एक धातु का नाम लिखो जिसका संचारण होता हो, और किसके कारण होता है ये भी लिखो। ठीक है भाई, अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, एक उदाहरण। ठीक है भाई, एक उदाहरण इसका लिखना है आपको।
भाई इसे याद करते जाना। और हमारे पास अभी रह गई है द्विविस्थापन क्रिया, हमने बताया था द्विविस्थापन क्रिया, इसको पढ़ लेते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो नया यौगिक बनाते हैं। आयन आयन जानते हो कि भाई ज्यादातर जो रासायनिक यौगिक होती हैं उन्हें हीट के कारण आयनों में टूटती हैं, ये सबसे बड़ी बात होता है। ये ये है, इनमें ये एक दूसरे के आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अवक्षेप हो रहा है, और ये अवक्षेप हो रहा है। तो भाई ये इसका सूत्र ये हो गया। भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है ना, इसका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। भाई टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए जाके, क्या हो जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, धन्यवाद भाई, बाय। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। भाई यहाँ पे हमने प्रचंड बैच ये चालू किया है, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं क्लास 10th का। तो इतना ही आज के लिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियोज़ को भी देख